Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 2A question of Oxford Mathematics D3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 22. Solve the equation expressing y in terms of x. यहाँ पर ये equation 9x square y square minus 12xy plus 4 है. इसको solve करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे. अब फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास, एक तो हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से थ्री टर्म्स को फैक्टराइज कर सकते हैं. दूसरा मेथड हमारे पास है आइडेंटिटी का. आइडेंटिटी जब हम यूज कर सकते हैं अगर ये थ्री टर्म्स जो हैं वो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हो. तो और अगर ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकें तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो ये आइडेंटिटी के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये देखें, यहाँ पर हम चेक करेंगे जब भी थ्री टर्म्स दी हों तो चेक करें कि क्या ये किस उनमें से कोई दो टर्म किसी का स्क्वायर तो नहीं है. तो यहाँ पर ये देखें, ये 3xy का होल स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है 2 का स्क्वायर है. और अगर सेंटर की टर्म को हम टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ अगर मैं फर्स्ट टर्म है 3xy और लास्ट टर्म है 2, तो आप देखें कि ये वैल्यू बनती है 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम 2 12, 12xy. तो ये सेम है, यानी कि हम इस इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हम इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई है तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. ए स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी. तो ये इसके अकॉर्डिंग ये ए हो जाएगा और ये बी. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3xy माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और सॉरी -2 इक्वल टू 0. तो आप देखें कि 3xy माइनस 2 ये फैक्टर है, अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी. तो इसको हम 3xy माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया है और आपने फाइंड करनी है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. तो हम इस इक्वेशन को 3 लिखेंगे, 3xy इक्वल टू 2. अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 3x शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट से राइट पे, ये हो जाएगा 2/3x. तो ये हमारा सोल्यूशन है. क्वेश्चन 23 पार्ट फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 5 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ q. यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 और ये जो वैल्यू x इक्वल टू 5 है ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है. अगर कोई वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है वो इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. सेटिस्फाई का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. इसलिए हम यहाँ पर 5 को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो लिखेंगे इफ x इक्वल टू 5, x की रिप्लेस पे हम लिख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 होल स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 5q प्लस 10 इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं -5q प्लस 35 इक्वल टू 0 और 35 को हम लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -5q माइनस 35 और q की वैल्यू लेने के लिए हम दोनों साइड पे -5 से डिवाइड करेंगे. तो ये -5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और इसको -5 से डिवाइड किया तो q की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी. पार्ट सेकंड, फाइंड द अदर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो अदर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, क्यू की जगह पर वैल्यू लिखते हैं 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. अब आप इसको फैक्टराइज करें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से. इसमें हम फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे, लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेंगे और जो सेंटर की वैल्यू है इसको ब्रेक करेंगे कि
ये जो 10 का साइन है प्लस यहाँ लगाएंगे कि प्लस करें कि हमारे पास 7 वैल्यू आए और 7 वैल्यू 7x आए। तो 7x लेने के लिए हम वो दो टर्म्स कौन सी होंगी, तो वो दो टर्म्स बेसिकली 10 के फैक्टर से बनेंगी, यानी जो हमारे पास लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी 10 आ गया, 10 के दो फैक्टर लें जिससे वह 7 बने। तो 10 की दो टर्म्स 10 का फैक्टर होते हैं 5 10 2, तो अगर आप ऐड करें तो 7 बनता है। तो हम यहाँ पर 7 बनाने के लिए 7x की रिप्लेस पे हम यहाँ लिख देंगे 5x प्लस 2x, और ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, ये इक्वेशन बन जाएगी जब ब्रैकेट ओपन होगी। तो हम इसमें से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ पर देखें इन दोनों में x कॉमन है, तो रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 5 रह गई। इधर 2 और 10 में देखें, 2 5 10 का फैक्टर है, यानी 2 को 5 टाइम 10 लिख सकते हैं, तो -2 हमने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू होगी x, और यहाँ पर 5 और अंदर इनसाइड साइन चेंज हो गया -5। तो आपने अब x-5 दोनों टर्म्स का फैक्टर है, तो हम लिख लेंगे x-5 एज अ कॉमन, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो बच जाएगी x-2, तो इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है इनमें से x-5 इक्वल टू 0 या x-2 इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन 0 हो जाती है। तो x की क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 5, और दूसरी होगी x इक्वल टू 2। तो अदर सोल्यूशन, एक तो 5 गिवन है, तो हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन है वो x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ लिख देंगे ये अदर सोल्यूशन x इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन की 4, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें हम x एज इट इज लिख लेते हैं, और -2x माइनस 3 होल स्क्वायर को आप ओपन कर लें ब्रैकेट को, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2x होल स्क्वायर -2 टाइम ऑफ ए बी, ए जो है 2x, बी हमारे पास 3 है, प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख देंगे, और इक्वल टू, इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, -6x स्क्वायर, ये 6x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6x, फिर -6 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -12, माइनस माइनस प्लस प्लस 12 वैल्यू आ जाएगी। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर -12x प्लस 9। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें, और ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x -9, और ये जो वैल्यूज राइट पे हैं इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, ये -6 से +6x स्क्वायर होगी वैल्यू, ये +6x -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो सेम लाइक टर्म है 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर हमारे पास जो सेकेंड लाइक टर्म है वो है x 12x और 6x, तो x प्लस 12 13, 13 प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा 19x, और लास्ट में कांस्टेंट है -9 और -12, तो ये जो कांस्टेंट है -9 -12, ये वैल्यू बन जाएगी -21 हमारे पास आ गया है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और ये फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से करेंगे, जिसमें हम 2x स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, और जो सेंटर वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है, इसको हमने ब्रेक करके लिखना है। और यहाँ पर जो 21 का साइन है, यहाँ मैंने नेगेटिव है वो मार्क कर दिया है। तो आपने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको जब सब्ट्रैक्ट करें तो 19 आए। वो दो नंबर आपने कहाँ से लेने हैं, वो बेसिकली 2 को 21 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास
42 आता है। इस 42 के फैक्टर लेने हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करें 19 आए। तो आपको मालूम है 21 टाइम 2 कितना होता है 42। तो ये आपने फैक्टर लिख देना है 21x माइनस 2x। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को तो 19 ही बनती है वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन एज इट इज आ गई है। अब ये इक्वेशन 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। तो इस 4 टर्म्स में हम दो टर्म्स के ग्रुप बना लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है उस देखेंगे। यहाँ पर देखें x2x² 21x में x कॉमन है क्योंकि 2 और 21 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, सिर्फ x कॉमन बनेगा तो हम लिख लेंगे x। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 2x में से x कॉमन लिया 2x और यहाँ 21x में से x कॉमन लिया तो 21। और नेक्स्ट देखें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन ना हो तो 1 एज अ फैक्टर हम कॉमन लिख लेते हैं। तो 1 एज अ कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। ये इनसाइड वैल्यू देगी 2x एज इट इज आ जाएगा, 21 एज इट इज आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और इक्वल टू 0। अब देखें ये 2x प्लस 21 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। तो एज अ कॉमन हम यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस 21 और दूसरे में लिख लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 21 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0 हम लें तो ये इक्वेशन 0 हो जाती है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 21 इक्वल टू 0 को 2x इक्वल टू माइनस 21 और x इक्वल टू माइनस 21/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 1/2। तो इसी तरह यहाँ ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो 1 माइनस 10 1/2 ये इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 25, an x plus 1 whole square is divided by x minus 2. The quotient is 16. The remainder is x minus 3. देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। वो इक्वेशन बेसिकली होगी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं कैसे। ये यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है। 25 को 6 से डिवाइड किया है। तो 25 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 टाइम्स 4 24 होता है और उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू होती है 1 आती है। यानी कि ये जो 25 है इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास एक फॉर्मेशन आ रही है। इस फॉर्मेशन में देखें कि जो 6 है ये डिवाइजर है, 4 जो है क्वोशंट है, 1 जो है रिमाइंडर है, 25 डिविडेंड है। यानी जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर होता है और जो आंसर होता है वो आपको मालूम है क्वोशंट है। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन को मैं लिखूं डिविडेंड 25 इक्वल टू आपको सामने 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये देखें ये लेफ्ट साइड 25 है, राइट भी 25 बन जाएगी। तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। जहाँ भी इसको हम इस इक्वेशन में लिख लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसका मतलब डिवाइडेंड डिविडेंड क्या आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिविडेंड है और x माइनस 2 डिवाइजर है, ये मैंने x माइनस 2 डिवाइजर लिख दिया है इनटू क्वोशंट। क्वोशंट जो है यहाँ पर 16 दिया हुआ है प्लस और रिमाइंडर हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस 3। तो हम रिमाइंडर x माइनस 3 लिख लेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1 होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर लें आइडेंटिटी से। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और ये है b1 का स्क्वायर 1 और 2 टाइम ऑफ ए बी यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज और इक्वल टू इसको x को 16 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16x फिर 2 को 16 से करेंगे तो माइनस 32 और फिर x माइनस 3 एज इट इज लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास 17x माइनस 35 और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब तमाम वैल्यूज जो राइट पे हैं उसको लेफ्ट पे ले जाते हैं। तो इसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर
+2x -17x, ये लिख दिया -17x +1 -35, राइट से लेफ्ट पे आएगा +35 = 0। तो ये x² +2x -15x -2x -17x इक्वल होता है -15x +36 = 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है और ये फैक्टराइजेशन हम बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से करेंगे। तो x² एज इट इज लिख लें और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लें और मिडिल टर्म की रिप्लेस पे आपने दो टर्म्स लिखनी है और वो दो टर्म्स क्या होंगी कि प्लस करें कि हमारे पास 15 है, जो साइन यहाँ 36 का है वो यहाँ हमने मेंशन कर दिया है और वो दो नंबर कौन से होंगे कि जिनसे ऐड करें तो 15 है वो हमारे 36 के फैक्टर होंगे। तो 36 के फैक्टर ले लें तो वो 2 टाइम 18 होता है 36 के 3 से 3 टाइम 12 होता है 36। तो ये हम लिख लेंगे 3 और 12 इन रिप्लेस ऑफ 15। तो लेकिन ध्यान में रखें कि हमेशा इसको बिगर वैल्यू को पहले लिखें तो ये हो जाएगा 12x और रिमेनिंग वैल्यू और 3x। तो 12x + 3x हमने लिख दिया 15 के रिप्लेस पे। अब ब्रैकेट ओपन कर ली तो ये हो जाएगा x² -12x -3x +36 = 0। और अब आप इनमें फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लें, फिर नेक्स्ट टू टर्म में कॉमन ले लें और ग्रुप बना लें। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है तो x -12 एज इट इज लिख लिया और यहाँ पर 3 कॉमन होगा क्योंकि 3 फैक्टर है 36 का, 3 टाइम 12 36 होता है तो -3 हमने कॉमन ले लिया। तो x रह गया हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू और ये प्लस माइनस माइनस और 3 टाइम 12 36 है तो 12 हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब आ जाएगा हमारे पास x -12 जो है हमारे पास फैक्टर है जो दोनों टर्म्स में मौजूद है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड में भी। तो x -12 हम एज अ कॉमन लिख लेंगे। तो जब कॉमन लिखेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी x -3 और ये हो जाएगा x -3 = 0। तो ये x -12 = 0 लें या x -3 = 0 ले लें तो ये इक्वेशन 0 हो जाती है। तो ये x की -12 = 0 बन जाएगा, x = 12 और ये हो जाएगा x = 3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है 3 12। तो ये हमने x की पॉसिबल वैल्यूज हैं जो फाइंड करनी थी, 3 और 12 पॉसिबल वैल्यूज हैं।